आज तक तकरीबन 150 प्लस मेडल जो मैं विन कर चुका हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं मियां गुफरान, जिन्होंने मेडल्स की भरमार लगा दी। थाईलैंड और मलेशिया में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल विन किया है। दिसंबर में हमारी एक एशियन चैंपियनशिप हुई थी, उसमें 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे तो मेरे काफ़ी ज़्यादा मेडल्स हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं मियां गुफरान, जिन्होंने मेडल्स की भरमार लगा दी। इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है जो मलेशिया और उसके बाद थाईलैंड में होती है, वहां पर 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे कितने मेडल्स कैसे जीते, इतना जोशो जज्बा पाकिस्तान के लिए कैसे आया और इसके बाद कौन कौन से मेडल चैंपियनशिप खेलेंगे और मेडल्स जीतेंगे, इनसे मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, 1 नहीं 2 नहीं 3 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल, क्या कहना चाहेंगे? बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, हमारा तो इसमें कोई कमाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, उसका फल मिल रहा है हमें। और इसके अलावा और कौन कौन से मेडल चैंपियनशिप जीती हैं और टोटल कितने मेडल आज तक जीते हैं, नेशनल और जिसमें इंटरनेशनल भी आते हैं मुकम्मल? ये आज तक तकरीबन 150 प्लस मेडल जो मैं विन कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली जिस तरह अभी आपने भी बताया है कि मैंने थाईलैंड और मलेशिया में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल विन किया है। सो अभी रिसेंटली कल भी हमारी एक नेशनल चैम्पियनशिप थी, अल्हम्दुलिल्लाह उधर से भी 3 मेडल विन करके लेके आया हूँ मैं। तो उसके साथ साथ दिसंबर में हमारी एक एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। इसी तरह मेरी प्रीवियस एक अपना जो थी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी ओमान के अंदर, उधर भी 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल विन किया था। उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे तो मेरे काफ़ी ज़्यादा मेडल्स हैं। इंटर यूनिवर्सिटी जो होती है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल में मैंने 13 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल विन किया था। और इसके तो साथ साथ एक बड़ी लंबी है, आर्मी में भी रह चुका हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर से भी गोल्ड मेडल विन किया है। और उस टाइम रहेल शरीफ जो थे हमारे कोर कमांडर होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हमें एक अच्छा सर्टिफिकेट और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और साथ कैश प्राइज़ भी दिया था। तो इतने मेडल याद कैसे रख लेते हैं आप? ये देखें सर, ये ऐसे ही होता है कि बाद जो हमारी जो मेन इंटरनेशनल होती है ना, वो तकरीबन याद रहते हैं, और उसके साथ साथ बस ये होता है कि जब हमने इतने ये मेडल हमने विन किए हैं। अच्छा, तो मियाँ साहब ये बताएं, जो घर वाले होते हैं वो स्पोर्ट्स को बड़ा रोकते हैं कि नहीं पहले पढ़ लो फिर बाद में स्पोर्ट्स खेलना है, जैसे आजकल हमारे माशरे में, तो आपने घर वालों को किस तरह से मनाया कि मैं ये खेलूँगा, और ऊपर से ये जो गेम है ये मुनफरिद है, ये इतनी मशहूर नहीं? बिल्कुल इसी तरह ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा सिनेरियो। क्योंकि जब मैट्रिक में था मैंने ताइक्वांडो जब स्टार्ट किया, तो स्टार्ट में उन्होंने कहा जी कि ताइक्वांडो का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दें। लेकिन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मेरा पंजाब कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हुआ इंटर, फिर उसके बाद बैचलर मैंने बीकॉम किया, उसके बाद एमबीए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट किया है बल्कि मुझे स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी देती थी, तो जिसकी वजह से मेरी वजह से बाकी और भी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कहते थे कि जिस तरह गुफरान ताइक्वांडो करके या स्पोर्ट्स में जो है वो आगे जा रहा है, तो आप लोग भी लाजमी कोई ना कोई स्पोर्ट्स करें। ये बताए, तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत गए हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? जैसे रिसेंटली हम अरशद नदीम देखते हैं तो ओलंपिक्स में लेके आए, तो वो काफ़ी उन्हें हाइप मिली और पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी उन्हें कवर कर रहा था, तो आपको क्यों नहीं? उसमें ये होता है ना, देखें जिस तरह एक ओलंपिक है ना, ये हमारा पाकिस्तान में पहली दफ़ा ओलंपिक में मेडल आया है। इसके अलावा जिस तरह हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं उसमें मेडल्स आते रहते हैं पाकिस्तान के, तो वो इतना नहीं है, लेकिन ओलंपिक में पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंडिविजुअल कैटेगरी में मेडल आया, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है और हमें भी फ़ख्र फील होता है, चलें कोई ना कोई जो है ओलंपिक में मेडल लेके आया है, तो हम खुद भी खुश होते हैं। ना सिर्फ हमें ये नहीं है कि कुछ जिस तरह प्लेयर्स होते हैं ना, वो नहीं जी उसको क्यों इस तरह कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं कर रहे, बल्कि हम उनके साथ हैं, हमें खुद खुशी होती है कि चलें एटलीस्ट किसी ना किसी को तो जो अप्रिसिएशन मिल रही है ना इस लेवल पे। तो अपनी रूटीन बताएं, किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं आप और इसके साथ क्या करते हैं, वो भी हमें शेयर करें। जिस तरह अभी रेगुलर रूटीन है, जिस तरह जब हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें 3 घंटे हमारी सुबह ट्रेनिंग होती है, फिर 3 घंटे शाम में होती है, दोपहर में रेस्ट होती है, और उसके अलावा तकरीबन खाना पीना और रेस्ट होती है। ठीक है, अब जिस तरह कंपटीशन से फ्री हो गए हैं, वापस आए हैं, अब सिर्फ डेली की 2 आवर्स जो है ट्रेनिंग, या तो मॉर्निंग में टाइम सेट करूँगा या इवनिंग में करूँगा। जिस तरह आज मैंने मॉर्निंग में 2 आवर अपनी ट्रेनिंग की थी, मतलब ये वो फिर 2 आवर पे चले जाएगी, लेकिन वो डबल टाइमिंग में नहीं करेंगे। अच्छा, तो कल ना मेरा फैसलाबाद लालपुर म्यूज़ियम में जाना हुआ, तो वहाँ पर एक वॉल पे उन्होंने आपकी तस्वीर अवेजा की हुई, तो वो कैसी मूवमेंट थी जब आपको पता लगा कि म्यूज़ियम में भी आपका जो तस्वीरें हैं वो मेडल्स की, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो आपको कैसी हुई?
बिल्कुल ये फ़ख्र की बात है मेरे लिए, बल्कि पूरे फैसलाबाद के लिए खुशी होती है, क्योंकि उनकी मुझे फैसलाबाद म्यूज़ियम की मुझे कॉल आई कि सर हमने इस तरह आप माशाल्लाह फैसलाबाद का प्राइड हैं, तो हम आपकी अचीवमेंट जो है डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो क्या आप अपनी जो मेडल्स हैं या अपने कुछ सर्टिफिकेट्स वो हमें परमानेंटली तौर पे देना चाहते हैं। पहले मैंने सोचा कि यार ये गोल्ड मेडल, अब देखेंगे प्लेयर की जो होती है ना वो एक ताकत होती है कि अब मैं इनको दे दूं। फिर मैंने सोचा यार देखें घर में भी पड़े हैं, घर में भी लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा मेडल्स हैं 150 प्लस हैं, तो अगर उसमें कुछ में अच्छे जो बड़े मतलब जो गोल्ड मेडल्स हैं, जिस तरह वर्ल्ड गोल्ड मेडल जो मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी ओमान वाली, उसका गोल्ड मेडल और काफ़ी मेडल जो है ना मैंने तकरीबन 10 से 15 मेडल जो है ना वो मैंने फिर उन्हें म्यूज़ियम को दे दिए। तो इसके अलावा बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको करते हैं स्पोर्ट्स? गवर्नमेंट, क्योंकि मैं इस टाइम पाकिस्तान बावडा में हूँ, तो जब मैं नेशनल इवेंट्स में खेलता हूँ तो बावडा सपोर्ट करता है, बावडा से सैलरी आती है। लेकिन अगर हम प्योरली कहें कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करे, तो वो अभी तक जो है ना उनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिला इस तरह। तो ये बाकी खर्चा आप ही उठाते हैं? नेशनल इंटरनेशनल के लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है खर्चा तो आता ही है, तो वो आप खुद करते हैं? जो हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं उसका खर्चा जो डिपार्टमेंट उठाता है। जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं, जिस तरह अभी ओमान है, थाईलैंड है या मलेशिया वाली चैम्पियनशिप्स हैं, एक दफ़ा कोरिया का भी मेरा टूर है, वो ट्रेनिंग टूर था कोरिया वाला जो था, तो वो जितना खर्चा होता है वो खुद सेल्फ होता है, सेल्फ फाइनेंसिंग पे होता है। तो और घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? अब और 3 मेडल्स में इजाफा हुआ है, उनकी तरफ से कैसा है? अब तो वो नॉर्मल हो गए होंगे। नहीं, घर वाले माशाल्लाह फुली सपोर्ट रही है स्टार्टिंग से ही, डे 1 से जो है ना घर वालों की फुली सपोर्ट रही है, अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कोई इशू नहीं है, आप खेल लें, अपना मतलब कैरियर बनाएं, आगे जाएं जितना जा सकते हैं। अब आइंदा के लिए कौन कौन सी चैम्पियनशिप आ रही है हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि वो आपके लिए दुआ गो हों आगे चैम्पियनशिप में। अभी कतर में एक चैम्पियनशिप कल स्टार्ट हुई है, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट ना होने की वजह से वो मैं नहीं जा पा रहा उस चैम्पियनशिप में। कल फर्स्ट डे था, क्योंकि मुझे इनविटेशन आया हुआ था, सारा कुछ है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से कि नई सपोर्ट है तो इस वजह से नहीं जा रहा। उसके अलावा आगे वियतनाम में चैम्पियनशिप्स आ रही हैं, चाइना में आ रही हैं, यूके में है, कनाडा ओपन आ रही है, यूएई ओपन आ रही है, इस तरह की डिफरेंट चैम्पियनशिप आगे प्रॉपर एक पूरी लिस्ट मेरे पास आई हुई है जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स आ रही हैं। तो प्लान है वहाँ पर जाने का? अभी तो नहीं प्लान है कोई, देखते हैं अभी फ्यूचर में, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं कोई प्लान। अच्छा, तो आखिर में हमें ये बताएं, कोई पैगाम देना चाहें वहाँ को जो खेलना तो चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा भी है, कुछ माशरे की वजह से और कुछ फाइनेंस की वजह से वो नहीं खेल पाते, तो उनके लिए क्या कहें? अच्छा, उसमें ये होता है कि जो लोग खेलना चाहते हैं, जिस तरह अभी मैं हूँ, उनके पास इतनी सपोर्ट नहीं होती कि वो किसी क्लब में ट्रेनिंग कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में डिफरेंट जगहों पे मैंने क्लब बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। 2 क्लब मेरे रनिंग में आ चुके हैं कि जिसमें जो सपोर्ट नहीं करते, जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उधर ट्रेनिंग भी करवाऊँगा और उन्हें यूनिफॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। और इसके साथ साथ है कि मैं उन लोगों से कि जो स्पोर्ट जिनके पास पैसा है लेकिन वो खुद नहीं खेल सकते, तो वो काइंडली इन लोगों को सपोर्ट करें, ठीक है, जो आगे आना चाहते हैं वो स्पॉन्सरशिप दें, ताकि हम उन बच्चों को, उन प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएं, नेशनल में पार्टिसिपेट करवाएं, या वो हमारे क्लब को सपोर्ट कर सकते हैं, या कोई एक क्लब स्पॉन्सर कर सकते हैं कि इस क्लब के जितने भी गरीब बच्चे हैं वो जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनका बर्डन हम अपने ऊपर लेते हैं, तो वो उनको भी फ़ायदा होगा, उनकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी स्पॉन्सर प्रमोशन भी होगी, कि वो उनकी प्रोडक्ट वगैरह के जो डिस्प्ले वगैरह पे हम उस क्लब में लगाएंगे, ये हमारे स्पॉन्सर हैं, इस क्लब के हैं, या उनको उस क्लब का हम हेड बना सकते हैं, ताकि वो भी, उनकी भी प्रमोशन हो जाएगी, उनकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी, और वो जो प्लेयर्स हैं जिनको आगे इश्यूज़ आ रहे हैं खेलने के लिए, उनकी वो इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, इकबाल ने सही कहा था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साके। इसी अच्छे पैगाम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।